हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए। ये वीडियो लेक्चर 8 है, जिसका टॉपिक है रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा डिसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर आई के साथ क्या रिलेशन है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है। अल्फा डिसोसिएशन हम किसे कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कभी कोई सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएशन शो करता है सॉल्यूशन के अंदर और सिंपल आयंस बनाता है, राइट, तो उसके कितने फ्रैक्शन का डिसोसिएशन हुआ है टोटल नंबर के कंपैरिजन में, इसी को ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो हम क्या कह देंगे? द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स इन द सॉल्यूशन। जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके? सॉल्यूट के, जिनका डिसोसिएशन हुआ है सॉल्यूट के अंदर सिंपल आयंस के फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, उस फ्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वापस से देख लीजिए एक बार। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट विच डिसोसिएट्स इन द सॉल्यूशन इनटू सिंपल आयंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा डिसोसिएशन। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले देखिए हम डिसोसिएशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। an gives na, राइट। इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है या जब सॉल्यूट का डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ है, उस समय हमने मान लिया कि सॉल्यूट का 1 मोल हमारे पास अवेलेबल है। और क्योंकि कुछ भी डिसोसिएशन नहीं हुआ है, रिएक्शन भी शुरू नहीं हुई, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो डिसोसिएटेड आयंस या मॉलिक्यूल्स का नंबर 0 है। नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t, जब t टाइम पर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो वो क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा। आपके पास 1 मोल था सॉल्यूट का, उसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। जितना डिसोसिएट हुआ है और आपके पास जो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स बन रहे हैं वो Na है, तो क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो n अल्फा आपके पास डिसोसिएटेड आयंस या कंपोनेंट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम t, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? ये तो हमारे पास जो अल्फा डिसोसिएट हो गया, उसके बाद पीछे कितने मोल्स बचे सॉल्यूट के? 1 माइनस अल्फा, और बने कितने? n अल्फा। तो हम क्या कह देंगे? टोटल मोल्स हमारे पास इक्विलिब्रियम पे टाइम t पे कितने हैं? इक्विलिब्रियम नहीं भी कहें तो टाइम t पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। अब ये जो मोल्स आपको मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स, और जो आपके पास शुरुआत में थे थ्योरेटिकल मोल्स वो था 1। आप सभी को पता है वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर आई होता है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का रेशियो थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के साथ। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स तो है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1। दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे, तो देखिए ध्यान से। वैल्यूज पुट कर दी। i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1। 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा, 1 को इधर ले आएंगे, अल्फा को इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? i माइनस 1 इज इक्वल टू एन अल्फा माइनस अल्फा। यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो i माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा n माइनस 1। अल्फा की वैल्यू पुट करनी हो, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो n माइनस 1 को यहाँ रीअरेंज करेंगे, डिनोमिनेटर साइड में आ जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ये आ गया अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एन क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं सारी बातें हमने कर रखी हैं। वेयर आई इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एन क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, वो है एन, राइट। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ अगर यहाँ पे देख लीजिए, n आपको जो भी कंपाउंड होगा उसके फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि n क्या है, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। अगर I गिवन होगा तो अल्फा कैलकुलेट करना होगा, और अल्फा गिवन होगा तो I कैलकुलेट करना होगा। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस के लिए अल्फा कैलकुलेट करना है या अल्फा गिवन है और उसको रिलेट करना है वांट ऑफ फैक्टर के साथ, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब आगे देखिए रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा।
अल्फा एसोसिएशन। सबसे पहले तो ये समझें अल्फा एसोसिएशन है क्या। तो जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को समझा है, वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करेंगे कि आपके पास जो सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, वो कितने फ्रैक्शन उसका एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। यही फ्रैक्शन उसका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हम क्या कह देंगे, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस which is present as associated molecules is called as the degree of association alpha association। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में कितने मॉलिक्यूल्स जो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, उस फ्रैक्शन को ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। अब एसोसिएशन के लिए क्या लिखते हैं हम, क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन, Na gives An। इनिशियली एट टाइम टी, जब टाइम टी 0 था, मतलब जब एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ, या ये कह दें कि एसोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपके पास सब्सटेंस का 1 मोल था और एसोसिएटेड फॉर्म में तो 0 मोल था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट शुरू नहीं हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी, जब एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाय एन। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये अल्फा क्या है, जो एसोसिएशन हो रहा है। 1 माइनस अल्फा क्या है, जो पीछे बचे हुए मोल्स हैं सब्सटेंस के, वो। अल्फा बाय एन क्या होगा, जो एसोसिएटेड आयंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम कह रहे हैं, वो मतलब जो टोटल एसोसिएटेड सेट बनेगा वो अल्फा बाय एन है। अब आगे देखिए ध्यान से, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट टाइम टी कितना आ जाएगा, तो हम कह देंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। 1 माइनस अल्फा क्या है, जो आपके पास सॉल्यूट के रिमेनिंग मोल्स बच गए, और अल्फा बाय एन जो एसोसिएटेड सेट बन गया, वो टोटल मोल्स आपके पास मिलेंगे। यही आपके पास ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स हैं। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 1 था, तो आई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इस कंडीशन में आपके पास है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, और थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 1, राइट। तो दोनों को हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो क्या बोल देंगे, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन 1, राइट। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, 1 को इग्नोर कर सकते हैं, रीअरेंज कर लेंगे। आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय एन माइनस अल्फा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन, राइट। इसको रीअरेंज कर देंगे, तो रीअरेंज करने के बाद क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस एन अल्फा अपॉन एन। इसको फर्दर सॉल्व कर लें, अल्फा कॉमन ले लें, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस एन अपॉन एन, और हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, राइट। यहाँ पे आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसोसिएशन, जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है वो है। अब अगर मान लीजिए डाइमराइजेशन हो रहा है, 2 के सेट्स में मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ट्राइमराइजेशन हो रहा है, ट्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है, 3 के सेट में मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। और टेट्रामराइजेशन हो रहा है, 4 के सेट में मॉलिक्यूल्स अगर जुड़ रहे हैं, तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जहां हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में वांट ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन तभी यूज़ करना है जब उसकी वैल्यू गिवन नहीं हो और वो 100% नहीं हो। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, राइट। क्योंकि अगर हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन 100% है, तो फिर इस रिलेशन की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 100% नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करनी होगी। वो हमें क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा। कैसे करते हैं, तो आइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl, मोलर मास 74.5 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1.9 ग्राम पर 100 ml ऑफ KCl प्रेजेंट है, जिसका मोलर मास है 74.5 ग्राम पर मोल, और ये आइसोटोनिक है एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसमें 3 ग्राम पर 100 ml ऑफ यूरिया प्रेजेंट है, जिसका मोलर मास है 60। आपको बताना है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl सॉल्यूशन।
क्योंकि डिसोसिएशन KCl का हो रहा है, उसका कितना परसेंट डिसोसिएशन हुआ है, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। एज्यूम दैट बोथ द सॉल्यूशन हैव द सेम टेम्परेचर, ये एज्यूम करना है कि दोनों सॉल्यूशन सेम टेम्परेचर पे हैं, ठीक है। अब आप कैसे प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चन में एक वर्ड दिया गया है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है यूरिया का तो वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है, इसलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन KCl का वांट ऑफ फैक्टर 1 नहीं होता है। अब वो कितना होता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, पाई 1 ऑफ यूरिया इज इक्वल टू आई इंटू पाई 2 ऑफ KCl। यहाँ मैंने यूरिया के साइड पाई मेंशन आई को मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो ऑलरेडी 1 है, राइट। अब यूरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई का C1RT और KCl के लिए हो जाएगा C2RT। आई हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हमें उसको कैलकुलेट करना है। RT R कांस्टेंट है, कैंसिल हो गया, टेम्परेचर भी सेम है तो वो भी कांस्टेंट कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा C1 इज इक्वल टू आई C2। अब हम कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू आई N2 अपॉन V2, राइट। अब N1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या होगा N1 का, W1 अपॉन MW1 इंटू V1 इंटू 1 अपॉन V1 ऑफ यूरिया, I इज इक्वल टू आई इंटू W2 अपॉन MW2 इंटू V2 ऑफ KCl, राइट। अब ये सारी वैल्यूज जो आपके पास गिवन है उसको यहाँ पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 3 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60, वॉल्यूम है 100 ml इज इक्वल टू आई, KCl का मास है 1.9, मोलर मास 74.5, वॉल्यूम है 100, तो आई कितना आ जाएगा 3 इंटू 74.5 अपॉन 60 इंटू 1.9, तो आई हमारे पास सॉल्व करने पर आ गया 1.96, ठीक है। ये आ गया वांट ऑफ फैक्टर। अभी हमारे पास अल्फा नहीं आया है, अभी हमारे पास सिर्फ आई आया है। अब KCl क्योंकि कंप्लीट आयोनाइजेशन अगर हो रहा है तो N कितना है 2, N अगर 2 है तो I भी कितना आएगा 2, क्योंकि KCl आयोनाइज होकर क्या बनाएगा एक्वा सॉल्यूशन में K प्लस और Cl माइनस 2 आयंस मिलेंगे, N 2 है तो I भी 2 आएगा। हम अच्छे से जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर में क्या रिलेशन है, अल्फा डिसोसिएशन इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड वांट ऑफ फैक्टर I की वैल्यू आपने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है 1.96, N आपके पास है 2, सॉल्व कर लेंगे, I और N की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, वैल्यूज पुट कर दिया आपने, अल्फा इज इक्वल टू 1.96 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 0.96 अपॉन 1, इसको हम लिख सकते हैं 0.96। अब आपको परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू 0.96 इंटू 100, तो अल्फा आ जाएगा 96%, ओके। अब आगे देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हमें कैलकुलेट करना है। उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के साथ रिलेट करते हुए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री व्हेन 0.2 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। जब 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में 0.2 ग्राम्स ऑफ एसिटिक एसिड ऐड किया गया तो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.45 डिग्री से डिक्रीज हो जाता है। अगर ऐसा कहें कि एसिटिक एसिड डिसोसिएट होता है, एसिटिक एसिड एसोसिएट होता है और डाइमर बनाता है बेंजीन के अंदर, तो बताइए कितना एसिटिक एसिड का परसेंटेज एसोसिएशन है। KF दे रखा है बेंजीन का 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय 0.45 डिग्री व्हेन 0.2 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। इफ एसिटिक एसिड एसोसिएट्स टू फॉर्म अ डाइमर in benzene, calculate percentage association of acetic acid in benzene. KF of benzene is given 5.12 Kelvin kg per mole. तो डेल्टा TF क्या आएगा, I इंटू KF इंटू W सॉल्यूट इंटू 1000 MW सॉल्यूट इंटू W सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF का। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर सकते हैं सिवाय I के, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो I कितना आ जाएगा, वैल्यूज़ एक बार पुट करके देखते हैं। देखिए ध्यान से, डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज हो रहा है 0.45 इज इक्वल टू I हमें कैलकुलेट करना है, KF है 5.12, W सॉल्यूट है 0.2, 1000 एज इट इज आएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 और मास ऑफ सॉल्वेंट 20। सॉल्व कर लीजिए I के लिए, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 0.45 इंटू 12 अपॉन 5.12 इंटू 0.2 इंटू 10। तो I सॉल्व करने पर आ गया 0.527। अभी तक हमारे पास वांट ऑफ फैक्टर आया है। अब हम इसकी हेल्प से डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ध्यान से
कैसे सॉल्व करेंगे? तो रिलेशन है हमारे पास अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस एन इंटू आई माइनस वन। वैल्यूज पुट कर देंगे। n हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि डाइमर बन रहा है तो n हो गया 2 और वॉन्ट ऑफ फैक्टर अभी हमने कैलकुलेट कर लिया 0.527। तो अल्फा एसोसिएशन क्या आएगा? अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू 0.527 माइनस 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 1 माइनस 2। तो अल्फा एसोसिएशन आएगा माइनस 0.473 2 अपॉन माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 473.473 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा एसोसिएशन इज इक्वल टू आएगा 0.946। क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अल्फा एसोसिएशन आएगा 0.946 इंटू 100। सो अल्फा एसोसिएशन कम्स आउट टू बी 94.6%। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, दोनों टाइप के क्वेश्चंस में अल्फा डिसोसिएशन हो या अल्फा एसोसिएशन हो, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन में या तो डायरेक्टली गिवन हो सकता है, लेकिन दोनों क्वेश्चंस में आपने पैटर्न को समझा कि डायरेक्टली गिवन नहीं है। आपको पहले वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है और उसकी हेल्प से फिर आपको आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा देखिए। अ 0.5 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 20% आयोनाइज्ड। ठीक है, आपके पास एक वीक एसिड HX का सॉल्यूशन है जिसकी कंसेंट्रेशन है 0.5 मोलर और वो 20% आयोनाइज्ड है। अब आगे क्या कह रहा है? इफ KB फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन kg पर मोल। वाटर के लिए KB दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए बात चल रही है HX की। HX क्या है? एक वीक एसिड है। एक्वा सॉल्यूशन में क्या बनाएगा? H प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस। तो इसका नंबर ऑफ आयंस इन द एक्वा सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? N इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये 20% आयोनाइज्ड है। ध्यान से देखना, इस बार इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दे दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया है। कितना है? 20%। तो अभी आपने जो ऊपर दोनों क्वेश्चंस देखे थे उसमें तो अल्फा आपने कैलकुलेट किया था, वांट ऑफ फैक्टर पहले कैलकुलेट किया और वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट किया। ये क्वेश्चन अलग है। इसमें क्या हो रहा है? आपको अल्फा डिसोसिएशन या अल्फा आयोनाइजेशन गिवन है और उसकी हेल्प से आप वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे और वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से आप फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कैसे आया। राइट, तो देखिए ध्यान से आगे। तो अल्फा डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। अल्फा डिसोसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 20%, 20 बाय 100 तो ये आ गया 0.20। I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1, क्योंकि आपके पास गिवन सब्सटेंस HX है तो H प्लस और X माइनस 2 आयंस बना रहा है तो N की वैल्यू 2 हो गई। ये हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। तो फॉर्मूला हो गया, तो हमारे पास आ गया 0.20 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 0.20 इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1। 1 को इग्नोर किया जा सकता है। 1 को इग्नोर करने के बाद हम क्या लिख देंगे? 0.20 इज इक्वल टू I माइनस 1। 1 को शिफ्ट कर देंगे, रीअरेंज कर लेंगे। I इज इक्वल टू 0.20 प्लस 1 हो जाएगा तो ये I इज इक्वल टू आएगा 1.20। अब वांट ऑफ फैक्टर की हेल्प से हम डेल्टा TB कैलकुलेट करेंगे, फिर TB कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए ध्यान से। तो डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है I इंटू KB इंटू M। M और KB क्वेश्चन में गिवन है, I हमने कैलकुलेट कर लिया है तो डेल्टा TB आ जाएगा 1.2 इंटू 0.52 इंटू 0.5। तो डेल्टा TB आया 0.312 केल्विन। राइट, डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है T सॉल्यूशन माइनस TB। T सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो कैलकुलेट करना है आपको इस क्वेश्चन में, और TB यानी कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो कि वाटर है और वो आपको नोन है 373.15 केल्विन। और डेल्टा TB आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया है तो T सॉल्यूशन क्या आएगा? डेल्टा TB प्लस TB। T सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.312 केल्विन प्लस 373.15 केल्विन। ऐड कर दीजिए, ये आएगा 373.462 केल्विन। और कई बार अगर MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं वहाँ डिग्री सेल्सियस पूछे तो इसमें से आप 273 माइनस कर लीजिए। 273 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। वो कितना आएगा? 100.312 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, बट इस बार हमने डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पे बात की है। कंसेप्ट सेम है, देखिएगा कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है अ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ वीक एसिड HX इज 30% आयोनाइज्ड। 30% आयोनाइज्ड है, HX का एक वीक एसिड का सोल्यूशन है जो कि 0.1 मोलर है। इफ KF फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन kg पर मोल, जो वाटर का KF है वो कितना है 1.86 केल्विन kg पर मोल, देन व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। अब फिर से यहाँ पे बात किसकी हो रही है, HX की। एक्वा सॉल्यूशन में जाके क्या बनाएगा, H प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस। H प्लस एक्वा और X माइनस एक्वस दोनों मिलके कितने आयंस हैं, तो N इज इक्वल टू है 2। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अल्फा डिसोसिएशन है, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा डिसोसिएशन है I-1/n-1। आई आपको कैलकुलेट करना है, n क्योंकि HX है 2 हो गया, और अल्फा डिसोसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 30% यानी 30/100, तो 0.30 वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे ही वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.30 इज इक्वल टू I-1/2-1, तो 0.30 इज इक्वल टू I-1/1। 1 को इग्नोर किया जा सकता है तो हो जाएगा 0.30 इज इक्वल टू I-1। 1 को शिफ्ट कर देंगे तो I-1 इज इक्वल टू 0.30, I इज इक्वल टू 0.30 प्लस 1 इज इक्वल टू 1.30। ओके, अब आगे देखिए। अब वांट ऑफ फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी हेल्प से आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I कितना है, ऊपर आपने कैलकुलेट किया है 1.3, KF कितना है 1.86, M कितना है 0.1। मल्टीप्लाई कर दिया सभी को तो डेल्टा TF कितना आएगा 0.24 केल्विन। ठीक है, डेल्टा TF जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट TF कैलकुलेट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का T सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये ऑलरेडी आपको नोन है 0 डिग्री या 273.15 केल्विन। तो देखिए क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF माइनस T सॉल्यूशन। T सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है तो TF माइनस डेल्टा TF, T सॉल्यूशन हो जाएगा 0.24, तो T सॉल्यूशन आएगा -0.24। और अगर मान लीजिए आपको केल्विन में कैलकुलेट करना है तो कैसे होगा, अगर केल्विन में कैलकुलेट करना है तो T सॉल्यूशन हो जाएगा 273.15 केल्विन माइनस 0.24 केल्विन, तो T सॉल्यूशन आएगा 272.91 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कहें तो -0.24 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कहें तो 272.91 केल्विन। तो इस तरह से आपने देखा, इस वीडियो लेक्चर में हमने सबसे पहले ये देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर I के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा डिग्री ऑफ एसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है। फिर हमने सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस किए जहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और उसके लिए आपको वांट ऑफ फैक्टर गिवन होता है और आप कैसे अप्रोच करते हैं, राइट। और फिर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में हमने ये देखा कि जब वांट ऑफ फैक्टर गिवन हो, वांट ऑफ फैक्टर आपको कैलकुलेट करना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन गिवन हो, तो वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में पुट करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी यहाँ पे आपको समझाया गया है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी बात, कोई भी कंसेप्ट का, कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप तुरंत उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उस पे बेस्ड हमने सेपरेट एक वीडियो बना लेंगे, राइट। और अगर स्टूडेंट्स आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आपको क्लास 12th क्लास 11th की केमिस्ट्री के NCERT के बुक्स के जो सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स हैं वो चैप्टर वाइज वीडियोस बना के उसमें अवेलेबल हैं, आप उसको देखिए और अपने जो स्टडीज़ है उसको और बेटर बनाइए, राइट। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक केमिस्ट्री पढ़िए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।